आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि परमेश्वर को हमारे पाप क्षमा करने का अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह को, और वो हमारे पापों को भी क्षमा करता है। और ये भी बताऊंगी कि पाप की वजह से क्या होता है कि हमारे जीवन में परेशानियां, दुख आते हैं। हालेलुया। जैसा कि वचन में लिखा गया है, मैं बात करूंगी कि लकवे के एक रोगी को परमेश्वर ने चंगा किया। तो एक लकवे के रोग को चंगा किया, हम सभी जानते हैं उस कहानी को, कि जब परमेश्वर कफरनहूम में किसी के घर में वो प्रचार कर रहा था और वो लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहा था। लोग इकट्ठे थे, बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ थी। तो वहां लोगों ने क्या बोला, 3 वचन कह रहा, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवा कर उसके पास ले आए। मतलब लोगों ने, वहां पर लोगों के अंदर एक दया थी। मतलब क्या है कि हमारे आसपास के लोगों के अंदर दया होगी ना, तो जो वहां पे पड़े हुए लोग बीमार होंगे, परेशान होंगे, उनको वो क्या करेंगे, दया करके उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। हालेलुया। तो ये हमारे लिए भी एक सीख है कि यदि हम परमेश्वर में हैं तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर में जब हम हैं तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए और हमें अपने आसपास के लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए। और यदि कोई बीमार है, परेशान है, तो हमें क्या करना चाहिए, उससे हमें बोलना चाहिए कि आप प्रभु के पास आओ और परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3 वचन में कि लोग जो थे, लोगों ने एक लकवा के रोगी को 4 लोगों से उठवाकर लेकर गए। तो वहां हम देखते कि वहां पे क्या था, कि ये मरकुस 2 का मैं पढ़ रही हूँ। वहां पे क्या था कि वहां पे बहुत ज्यादा मतलब भीड़ होने के कारण उन्हें क्या करना पड़ा, ऊपर की छत जो है, घर के ऊपर की छत को खोलना पड़ा और उस लकवे के रोगी को परमेश्वर के सामने लेकर जाना पड़ा। हालेलुया। तो जैसे ही वो परमेश्वर के सामने उसको लेकर गए, यहाँ पे 4 वचन क्या कह रहा है कि 4 वचन कह रहा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवा का रोगी पड़ा था लटका दिया। उसे करके उसे परमेश्वर के सामने लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मतलब क्या है कि हमारा परमेश्वर जो है उसे पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यहाँ पे एक बात पता लगती है कि जो ये लकवा का रोगी था, इसका मतलब इसके जीवन में कुछ पाप थे जिसकी वजह से ये रोगी बना था। क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तेरी कमजोरी खत्म हो गई, तेरी नसें जो ब्लॉकेज थी वो खुल गया और तुझे मैं चंगाई दे रहा हूं, लेकिन उसने क्या बोला, तेरे पाप क्षमा हुए। तो हमारे प्रभु को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। हालेलुया। यहाँ पे 6 वचन कह रहा है, और उसके विश्वास के द्वारा, मतलब क्या, चंगाई हमारे विश्वास के द्वारा भी होती है, और लेकिन जो हमें जो लेकर जाता उसके विश्वास के द्वारा भी चंगाई होती है। हालेलुया। कह रहा तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। वहां पे एक बात बोली जा रही है कि कई क्या होता है ना, लोगों को अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग चाहते हैं कि ये इंसान बीमार पड़ा है तो वो बीमार रहे, ये परेशान है तो परेशान रहे। कुछ लोगों को क्या होता है, खुशी होती है। ऐसे ही वहां के शास्त्री और फरीसी थे जो कि पूजा पाठ तो करते थे, क्योंकि यीशु मसीह के काम की वजह से ना, उसके चंगा करने की वजह से क्या था, उनका काम जो रुकता था, वो अपने जो लोगों को भरमा कर लोगों को पूजा पाठ से उनसे पैसे लेते थे, वो उनका काम रुक चुका था। इसीलिए वो क्या कर रहे थे कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को परखने के लिए हमेशा उनकी सभाओं में आते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो बुड़बुड़ाने लगे, अपने मन में सोचने लगे कि ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि किसी को भी पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है, केवल परमेश्वर को अधिकार है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उसने कहा,
तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों करते हो? हालेलुया। क्या कह रहे, यह विचार क्यों करते हो? सहज क्या है? यह क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? हालेलुया। परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। हम मन में क्या सोचते हैं वो हमारे परमेश्वर को पता है, और हमारा परमेश्वर क्या करता है, उसको जानता है और उसको प्रकट कर देता है। तब उसने क्या कहा 10 वचन में, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह है वो 100% मनुष्य था और वो 100% परमेश्वर भी था। तो उसने कहा कि मैं इसे कहता हूँ कि ये केवल इसके पाप को ही मैं क्षमा नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। हमारे परमेश्वर में पावर है। यदि हमने उसकी पावर को पहचान लिया ना, तो कोई बीमारी, कोई परेशानी जो हमारे ऊपर टिक नहीं सकती। परमेश्वर को जैसा अधिकार था जुबान में, वैसा अधिकार उसने हमें भी दिया। हालेलुया। तो वो क्या कह रहा है कि वो उसने कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। परमेश्वर एक पावर दे देता है। जब हम उसमें भरोसा करने लग जाते हैं तो परमेश्वर एक पावर देता है, वो अपनी पावर हमारे अंदर डालता है। हालेलुया। कह रहा, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह जो काम करता था ना, उससे लोग हैरान होते थे, क्योंकि कभी उन्होंने ऐसी बातें नहीं देखी थी। हालेलुया। मैंने क्या बोला कि परमेश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार है, और हम क्या होते हैं कि कई बार हम पाप की वजह से बीमारियों में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उस पाप को क्षमा करके हमें चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, पहले कई जगह पे परमेश्वर ने बोला है। जब 38 साल के लकवे के रोगी को परमेश्वर ने बोला था, जब वो कुंड के पास बैठा था, तो परमेश्वर ने बोला कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, फिर से पाप मत करना। बहुत सी बीमारियां तो होती हैं परमेश्वर के समीप आने के लिए होती है, लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जो कि पाप की वजह से भी होती है। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं और कहाँ पे पाप कर रहे हैं, ताकि हम इस बीमारियों में ना पड़े। परमेश्वर बीमारियां नहीं देता, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ पाप होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से शैतान को अधिकार मिल जाता है हमारे ऊपर, और हम क्या करते हैं, पाप करते हैं और उसे अधिकार मिल जाता है हमारे ऊपर, तो वो हमें परेशान करना शुरू कर देता है। वरना परमेश्वर का लहू इतना ताकतवर है कि वो किसी भी चीज को, कोई भी उसे भेद नहीं सकता। यदि हम अपने ऊपर हर रोज उसके लहू को लगाते हैं, तो हर रोज यदि हम उसे संगति करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार है, और हम कई बार पाप की वजह से बीमार पड़ते तो परमेश्वर हमें क्षमा करके उठाता है और खड़ा करता है। तो पहला हमने क्या सीखा कि जब हम बीमार पड़ते हैं, हमारे आसपास के लोग जो होते हैं ना, जब वो अच्छे होते हैं तो वो क्या करते हैं, हम पर दया करते हैं और हमें प्रभु के पास लेकर जाते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में इस बात को याद रखना है कि हमें भी दूसरों के लिए दया करना है, और परमेश्वर के पास उन्हें बताना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करता है, चंगाइयाँ देता है, ठीक करता है। तो यदि आपको कोई ऐसा बीमार, कोई परेशान दिखता है, आपका फर्ज है उसको परमेश्वर के बारे में बताना और उसे परमेश्वर के पास लेकर आना, ताकि वो अपने पापों से छूट जाए और अपनी बीमारियों से चंगा हो जाए। हालेलुया। दूसरा क्या है कि हमारे विश्वास के द्वारा, मतलब दूसरों के विश्वास के द्वारा, और हम जिसे लेकर जाते हैं, हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर दूसरों को चंगाई देता है। यदि हमारा विश्वास है, हम किसी को लेकर गए तो प्रभु, क्योंकि जो पहले गया उसको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता ना, हमें पता, तो हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर चंगाई देता है। तीसरा क्या हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह को लोग परखने के लिए आए थे,
तो हमें परमेश्वर को परखना नहीं है, हम जानना है कि परमेश्वर क्या है। और यदि हम घुटनों पर बैठें और बोले प्रभु तू अपने आप को मुझ पे प्रकट कर, तो वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा कि वो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और एक है कि परमेश्वर जब चंगाई देता है ना, तो वो संपूर्ण रूप से चंगाई देता है। हमने एक ही बात भी सीखी कि परमेश्वर क्या करता है, संपूर्ण रूप से वो चंगा करता है। वरना एक लकवा का रोगी, यदि कोई बीमार होता है, कोई लकवा का रोगी होता है, तो उसको जब दवाई देते धीरे 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 जाकर वो ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था, परमेश्वर ने बोला उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो उठाता है, चलता है और घर चला जाता है। और एक और बात है कि परमेश्वर जब कुछ हमें ऑर्डर देता है ना, उसे हमें मानना है। यदि ये लकवा का रोगी विश्वास ना करता और परमेश्वर की आवाज को ना सुनता कि प्रभु मुझे कह रहा उठ और खाट उठा, ना सुनता, तो फिर ये ठीक नहीं होता। लेकिन इसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है कि खाट उठा और चल फिर, तो मुझे अपनी खाट को उठाना है और चलना है। हालेलुया। इससे एक और बात हमें सीखने को मिलती है कि जो परिस्थिति हमारी होती है ना, उस परिस्थिति को परमेश्वर बदल देता है। हालेलुया। तो इस वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर पापों को क्षमा करता है, परमेश्वर अपनी शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा उसे चंगाई देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, प्रभु आपको बहुत आशीषों से भरे और परमेश्वर आपके लिए वो अनुग्रह करे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।